नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कुंडली में यूं तो ग्रहों को बहुत जरूरी माना जाता है और हर एक ग्रह के कमजोर या अच्छे होने से आपके जीवन पर असर पड़ता है, लेकिन आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। अगर शुक्र ग्रह आपको मजबूत करना है तो क्या करना चाहिए, अगर कमजोर है तो कैसे आप उसे अच्छा बना सकते हैं, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। देखिए, हीरा बहुत सारे लोग शौक के लिए, फैशन के लिए, दिखावे के लिए धारण करते हैं, लेकिन हीरा बहुत सोच समझकर ही धारण करना चाहिए। अगर कुंडली में शुक्र खराब है, शुक्र की स्थिति बेहतर नहीं है और आप हीरा धारण करते हैं तो आपका विवाह टूट सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही हीरा पहनिएगा, वरना ये आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा कर सकता है। और चलिए अब बात करेंगे 7 अक्टूबर के पंचांग की। दिनांक 7 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः काल 8:08 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 11:57 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 5:18 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, शुक्र की ज्योतिष में भूमिका को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर शुक्र कमजोर है या अच्छा है तो क्या उसके प्रभाव पड़ते हैं, वो थोड़ा सा समझाएं। जी देखिए, जैसा गुंजन ने शुरू में ही कहा कि हर ग्रह की कुंडली में एक भूमिका होती है। चूंकि हम शुक्र की बात कर रहे हैं, इसलिए पहले यही समझते हैं कि शुक्र की ज्योतिष में क्या भूमिका है। शुक्र को गुरु और मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ज्योतिष में शुक्र गुरु भी है और समझाने सलाह देने वाला मंत्री भी है। इसका संबंध होता है जीवन में सुख से, वैभव से और विलासिता से। शुक्र जीवन में सुख, वैभव और विलासिता देता है। ये व्यक्ति के जीवन में आनंद और ग्लैमर का रंग भरता है। शुक्र जो है वो जीवन में आनंद देता है, हैप्पीनेस देता है, हार्मनी देता है। इससे व्यक्ति को ज्ञान भी मिलता है और खुशियां भी मिलती हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह का जो आनंद है, सुख है, वो शुक्र की वजह से पैदा होता है। अगर शुक्र कमजोर है तो व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं होता। शुक्र के कमजोर होने पर जीवन का जो सुख है, जीवन की जो हैप्पीनेस है, वो नष्ट हो जाती है। और खास तौर से विवाह के मामले में अगर शुक्र कमजोर हुआ तो या तो विवाह होगा नहीं या वैवाहिक जीवन खराब होगा। और शुक्र के गड़बड़ होने से व्यक्ति को आंखों की, मन की और भावनाओं की, इमोशंस की प्रॉब्लम हो जाती है। एक लाइन में अगर आप समझना चाहें
तो आपके जीवन में जो आनंद है, जो हैप्पीनेस है, जो कंफर्ट है, वो शुक्र की वजह से पैदा होता है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में बेहतर होता है तो जीवन में आनंद, सुख, ये सब बहुत आसानी से मिलता है। विवाह और वैवाहिक जीवन का सुख भी व्यक्ति को बहुत सरलता से प्राप्त होता है। और चलिए अब बात करेंगे भाग्यफल के बारे में। मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। वो चिंता आपकी समाप्त होगी। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे, लेकिन अपने वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार जनों से भेंट के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य भी होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, क्या खान पान के जरिए भी शुक्र को ठीक किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो क्या हमें खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत सारे तरीकों से अपने आचरण में बदलाव ला करके, अपने खान पान को बेहतर करके आप किसी भी ग्रह को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला बदलाव आपको करना है अपने खान पान में। खान पान के द्वारा शुक्र को कैसे ठीक करेंगे? स्वच्छ और सुंदर खाद्य पदार्थ खाइए। साफ तरीके से बना हो, साफ तरीके से प्रेजेंट किया जाए, सुंदर तरीके से प्रस्तुत हो, ऐसा भोजन ग्रहण करिए। भोजन में सलाद का प्रयोग करिए, यानी कच्चे फल का और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करिए। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करें। दही का दोपहर के भोजन में प्रयोग करने से स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं वैसे भी बेहतर हो जाती हैं। बहुत ज्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। शुक्र को अगर खान पान से बेहतर करना चाहते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए, बहुत ज्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। कांच के गिलास से जल पीने का प्रयास करिए। कांच के बर्तनों का थोड़ा प्रयोग करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका शुक्र काफी हद तक आपके खान पान से बेहतर होगा।
खाना सफाई से बना हुआ हो और अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए, ऐसा भोजन ग्रहण करने से शुक्र आपका बेहतर होगा। जिन लोगों का शुक्र कुंडली में अच्छा होता है वो खाना भी अच्छा बनाते हैं और उसे प्रेजेंट भी बहुत अच्छा करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप खाना सलीके से खाते हैं, सफाई से बनाते हैं, सफाई से खाते हैं, तो इसका बहुत गहरा असर पड़ता है आपके शुक्र के मजबूती पर। और साथ ही साथ अगर आप दोपहर के भोजन में दही खाते हैं तो इसका भी बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। चलिए अब बात अगली 3 राशियों की करेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। कर्क राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। वाद विवाद से इस समय बचाव करें। किसी मित्र का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सेहत में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की समस्याएं हल होंगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार की समस्याएं हल होंगी। कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बात करेंगे आपके सवाल की। पंडित जी बताएं हमें पहला सवाल किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें हेमंत जी ने लिखा है और हेमंत जी हमें प्रयागराज से मेल लिखते हैं। हेमंत जी की जन्म तारीख है 18 फरवरी 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के 9:10 और जन्म का स्थान है प्रयागराज। हेमंत जी लिख रहे हैं कि काफ़ी समय से मैं प्रयागराज में नौकरी कर रहा था। अभी नौकरी मेरी चली गई है और अभी मुझे जो नौकरी के नए अवसर मिल रहे हैं वो प्रयागराज से दूर मिल रहे हैं। तो क्या मुझे प्रयागराज से दूर जाकर के नौकरी करनी चाहिए या मुझे कोई व्यापार करना चाहिए? नौकरी की संभावना अब कमज़ोर है। हेमंत जी, आपको बता दें कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको प्रयागराज में ही बेहतर नौकरी मिल जाएगी। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, लगभग नवंबर तक का। नवंबर 2023 के बाद जो आपका समय है उसमें आपको प्रयागराज में नौकरी मिलेगी। आपके स्थान परिवर्तन के योग कुंडली में नहीं बनते हैं।
और आने वाला समय भी आपका बेहतर है, उसमें किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें, हिंदी में करें या संस्कृत में करें, अगर नियमित रूप से आप ऐसा करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, दूसरा सवाल बताएं, हमें किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें मधुरिमा जी ने लिखा है और मधुरिमा जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1980, 1980। जन्म का समय है रात में 11:20 और जन्म का स्थान है झांसी, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। मधुरिमा जी लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है, बिना किसी वजह के बार बार झगड़े झंझट होते रहते हैं, तो क्या उपाय करें जिससे वैवाहिक जीवन थोड़ा बेहतर हो, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएं। मधुरिमा जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके लिए परेशान हुआ जाए। सामान्य से झंझट की बात है जो समय के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई ऐसी नकारात्मक स्थिति आपकी कुंडली में नहीं दिख रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके जरूर पहन लीजिए। और दूसरा काम करिए, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। पंडित जी, क्या व्यवहार के द्वारा शुक्र को ठीक किया जा सकता है? जैसे खान पान का आपने बताया, क्या व्यवहार में परिवर्तन करके शुक्र आपका मजबूत हो सकता है? देखिए, आप बहुत सारे मंत्रों का जप करें, बहुत सारा दान करें, बहुत सारे रत्न पहन लें, लेकिन अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ग्रहों पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए आपको अपने व्यवहार को अवश्य बेहतर करना चाहिए। व्यवहार के द्वारा शुक्र को कैसे बेहतर करेंगे? अपने व्यवहार को मधुर और कोमल बनाइए। चीखना, चिल्लाना, तेज आवाज में बोलना, ये सब बंद करिए। सॉफ्टली बोलिए, कोमलता से बोलिए, मधुरता से बोलिए। स्त्रियों का विशेष सम्मान करिए, चाहे वो आपके घर की स्त्री हो, आपके ऑफिस की हो, समाज की हो। स्त्रियों का विशेष सम्मान करना जरूरी है। नियमित रूप से सुगंध का प्रयोग करिए। खुशबू का प्रयोग करने से, सुगंध का प्रयोग करने से भी शुक्र वाला पार्ट बेहतर होता है। हालांकि सुगंध का ज्यादातर संबंध बुध से होता है, लेकिन फिर भी सुगंध के लिए शुक्र और चंद्रमा भी जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए नियमित रूप से सुगंध का प्रयोग भी करिए। अपने प्रेजेंटेशन पर विशेष ध्यान दीजिए। आपके बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, लोगों के काम करने का तरीका बड़ा अच्छा और बड़ा मधुर होना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन जितना सॉफ्ट होगा, जितना मधुर होगा, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करिए। माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी शुक्र बेहतर होते हैं। और अपने गुरु की अवहेलना बिल्कुल मत करिए। अगर आपके कोई गुरु हैं, उन्होंने कोई मंत्र दिया है,
कोई उपदेश आपको दिया है, कोई बात आपको सिखाई है, तो उसकी अवहेलना मत करिएगा। अगर आप उसका पालन करेंगे, अपने गुरु की आज्ञा का, तो निश्चित रूप से आपका शुक्र बेहतर होगा। और चलिए अब बात करेंगे आगे के भाग्यफल के बारे में। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, देखते हैं। तुला राशि, परिवार की समस्याएं आपकी दूर होंगी। रोजगार में आपको सफलता मिलेगी। नया काम इस समय आपका शुरू हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, बेवजह की व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम बीच में आपके रुक सकते हैं। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। करियर की स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन इस समय वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपने कई सारी बातें बताई, खान पीन से संबंधित बताया, साथ ही साथ आपने बताया कि अगर आप आचरण अपना अच्छा रखते हैं, व्यवहार अच्छा रखते हैं, तो शुक्र मजबूत होता है। क्या कोई और उपाय भी हैं जिसके जरिए शुक्र को मजबूत किया जा सके? सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपना आचरण, अपना व्यवहार बेहतर करें शुक्र को मजबूत करने के लिए, और अपने खान पान में थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा। कुछ और उपाय भी हो सकते हैं जिन उपायों से आप शुक्र को मजबूत करेंगे। कौन से उपाय हैं? रात के समय में, खास तौर से मिडनाइट के समय में अगर आप उपासना करें या मध्य रात्रि में अगर आप ध्यान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मध्य रात्रि में उपासना या ध्यान करना बहुत अच्छा रहता है। नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करेंगे। सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाइए। सफेद चंदन अगर घिस करके तिलक लगाएं तो और भी अच्छा होगा, नहीं तो सामान्यतः सफेद चंदन का पाउडर मिलता है, सफेद चंदन का तिलक लगाना अच्छा होगा। सप्ताह में एक बार देवी के मंदिर में जरूर जाइए। माँ दुर्गा का मंदिर हो, माता काली का हो, माता लक्ष्मी का हो, किसी भी देवी का मंदिर हो, सप्ताह में एक बार देवी के मंदिर में आपको अवश्य जाना चाहिए। और नियमित रूप से अपने साथ क्रीम कलर का, क्रीम रंग का अगर आप रुमाल रखते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक सफेद स्फटिक की माला
अगर आप अपने गले में धारण करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सफेद स्फटिक की माला अपने गले में धारण किए रखें, रात में सोते समय निकाल दें, अगले दिन प्रातः स्नान करके दोबारा से इसको धारण करेंगे। सफेद स्फटिक की माला अगर आप अपने गले में धारण करें तो आपके शुक्र को ताकत मिलेगी, आपका मन शांत होगा, आप मीठा और मधुर व्यवहार करेंगे जिससे आपका शुक्र मजबूत होगा। पंडित जी, कई बार देखा जाता है कि लोग शुक्र को मजबूत करने के लिए हीरा धारण कर लेते हैं। क्या ये सही है? क्या हीरा धारण करने से अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है? बिल्कुल। देखिए, जो शुक्र है उसका मुख्य रत्न हीरा ही है, और अगर शुक्र आपकी कुंडली में फेवरेबल है, लाभकारी है, लेकिन लाभ नहीं दे पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप अगर हीरा धारण करें तो आपको लाभ होगा। लेकिन अगर शुक्र आपकी कुंडली का फेवरेबल प्लेनेट नहीं है और शुक्र आपको अशुभ परिणाम दे सकता है और आपने हीरा पहन लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। वैवाहिक जीवन के मामले में, आंखों के मामले में, यूरिनल प्रॉब्लम से आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए शुक्र को मजबूत करने के लिए हीरा पहनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप पहले ये देखिए कि आपका शुक्र आपके लिए अनुकूल है या खराब है। अगर खराब है तो दूर रहिए, अगर शुक्र फेवरेबल है लेकिन परिणाम नहीं दे पा रहा है, तब हीरा पहनना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, अब बात करेंगे आखिरी 3 राशियों के बारे में। मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा, ऑफिस की समस्याएं हल होंगी, काम थोड़ा बढ़ा रहेगा। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या आपकी हल होगी, नए काम का अवसर आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, पिता की सलाह से इस समय लाभ होगा। शनि मंत्र का अगर जप करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। और अब बात करते हैं आपके तीसरे सवाल की। जानेंगे आपका तीसरा सवाल किसने आप में से ही हम लोगों को भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें अभिषेक जी ने लिखा है और अभिषेक जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 जुलाई 1975, 1975। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है बांदा, उत्तर प्रदेश। अभिषेक जी लिख रहे हैं कि नौकरी में बहुत लंबे समय से कोई उन्नति, कोई प्रगति नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी नौकरी में प्रगति हो, उन्नति हो, और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस बारे में जानना चाहते हैं।
अभिषेक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका करियर बिल्कुल ठीक है। ये बात जरूर है कि 2020 से कोई प्रगति नहीं हो पा रही है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए। 2024 में जनवरी से अप्रैल का जो समय है, इस समय में आपके करियर में आपकी प्रगति भी होगी और आपको फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से फायदा भी होगा। और आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ठीक दिखाई देती है, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को देखने का, तो हमें आखिरी सवाल किसने भेजा है बताएं पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें पद्मजा जी ने लिखा है और पद्मजा जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 सितंबर 1979, 1979। जन्म का समय सुबह के 6:10 और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और छोटी छोटी स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं लगी हुई हैं, तो ये समस्याएं कैसे बेहतर होंगी और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। पद्मजा जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको अपने हड्डियों की समस्या का और अपनी आँखों की समस्या का मुख्य रूप से ध्यान देना है। कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना आपकी कुंडली में नहीं बन रही है। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, थोड़ा सा ध्यान आपको जून 2024 तक जरूर रखना चाहिए। उसके बाद आपके स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल बेहतर है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आपके पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा और सुबह के समय रोज एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब बात उनकी करेंगे जिनका जन्मदिन 7 अक्टूबर को आता है। उनका ये साल कैसा रहेगा जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 7 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में आपको हर तरीके की सफलता मिलेगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस वर्ष जरूर हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, वर्ष और भी ज्यादा कल्याणकारी होगा। अब जानते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनिवार को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए? शनिवार को बाल और नाखून काटना अशुभ होता है। क्या ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं? देखिए,
शनि का संबंध होता है जीवन में अनुशासन से, डिसिप्लिन से। इसीलिए अपने आप को साफ सुथरा रखने में कोई समस्या नहीं होती। शनिवार को आप बिना किसी संदेह के, बिना किसी तनाव के अपने बाल और नाखून काट सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका कोई दुष्प्रभाव आपकी कुंडली के शनि के ऊपर नहीं पड़ता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 7 अक्टूबर के शुभ पहर की। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए और प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपकी शनि संबंधी बाधाएं बहुत आसानी से समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें। दिनांक 7 अक्टूबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जानेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोग स्वास्थ्य की समस्या होने पर क्या उपाय करें। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। सामान्यतः वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य मजबूत ही रहता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर भी अगर कभी भी आपको स्वास्थ्य की समस्या हो तो भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी अब बात कर लेते हैं महा उपाय की। जी, अगर आपकी आंखों में कोई समस्या है और ये समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, नहीं रुक रही है, तो क्या उपाय करेंगे। सुबह के समय अपने सामने एक तांबे की कटोरी में, तांबे के गिलास या लोटे में, तांबे के पात्र में जल भर करके रखिए। इसके बाद एक बार बोल बोलकर चाक्षुषी स्तोत्र का पाठ करिएगा। इसके बाद उस जल से अपने नेत्रों को, अपनी आंखों को धोइएगा। ऐसा नियमित रूप से अगर आप करें और आपके आंखों की समस्या बढ़ रही है तो उस समस्या में सुधार अवश्य होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।